So good morning to all of you, and we will start today with packaging of DNA helix. So actually, a lot of people are not sure that when do you find a chromosome, है कि नहीं? तो क्रोमोसोम जो है वो हमें किस स्टेज में दिखता है? So that is the concept of your packaging. Okay, can you tell me where will you see chromosomes? Which cell या all cells you can see chromosome? बोलिए, आपको क्रोमोसोम कब कहाँ दिखेगा? बोलो, where will you see a chromosome? Does every cell have chromosome? No, sir. No, sir. Then which cell you will see a chromosome? Sir, when cell undergoes cell division. Yes. तो actually हर सेल में आपका क्रोमोसोम नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिन मटेरियल. ओके, क्योंकि क्रोमोसोम एक पैकेज स्ट्रक्चर का नाम है. तो आपने क्यों सारा का सारा डीएनए पैक करके रखा है? क्योंकि हमें जाना है. किधर जाना है? सेल डिवीजन में. अंडरस्टूड? So when a cell starts to divide, then what it has to do? It has to organize its DNA. है कि नहीं? तो उसे अपने डीएनए को ऑर्गेनाइज करना है. एंड जो ये इसका डीएनए को ऑर्गेनाइज करना है, दैट ऑर्गेनाइज्ड डीएनए इज कॉल्ड व्हाट? पैकेजिंग. ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड डीएनए है उसको हम लोग कहते हैं पैकेजिंग. ठीक है? बट इन नॉर्मल सेल्स डीएनए आपका लूज एंड ओपन फॉर्म में होता है, एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमाटिन मटेरियल. तो देन आप बोलोगे सर डीएनए क्यों नहीं होता है? तो कैन एनीबॉडी टेल व्हाई डीएनए डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? बोलो, डीएनए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? कॉम्पैक्ट पैकिंग के लिए साइज उसका बड़ा है. तो क्या हुआ? साइज बड़ा होने से क्या होगा? एक्चुअली आपका जो डीएनए है वो बड़ा नहीं है, वो लंबा है. समझ रहे हो? इट इज वेरी लॉन्ग बट इट इज ऑल्सो वेरी नैरो. देखिए नहीं, डीएनए काफी नैरो होता है, 2 नैनोमीटर वाइड होता है, जबकि क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर वाइड होता है. ओके, यस, इट इज वेरी वेरी लॉन्ग. क्या सिर्फ लॉन्ग होना एक प्रॉब्लम है, ना कुछ और प्रॉब्लम भी है? सर हम लोग के पास जो स्पेस है वो बहुत छोटा है. That already we have discussed that actually since DNA is very long and nucleus is very small, तो रखने का दिक्कत है. और कुछ दिक्कत है क्या? ना सिर्फ साइज का दिक्कत है. सर डीएनए चार्ज कंटेन करता है. कौन सा चार्ज डीएनए कंटेन करता है? सर नेगेटिव. यस. तो डीएनए इज हाईली नेगेटिव स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब क्या है? अगर उसको आप वैसे छोड़ दो वो हर चीज से रिएक्ट करने लगेगा. अंडरस्टूड? तो इसलिए उसको सुना पिला की तरह रखो. So that is why since DNA is very long, okay, since DNA काफी लंबा होता है, तो उसको अकेले माने खुला रखना में मुश्किल होता है. सेकेंड बात, it is negatively charged. तो since it is negatively charged, तो वो highly reactive होता है. तो चलिए, तो this is the story. तो now let us see what is given in your book. Then we will go ahead. Now this structure जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो.
इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं. Chromosome. Okay, so this is the first level of chromosomal packaging. ठीक है, चलिए. So now let's see what it has given. Now, taken the distance between two consecutive base pairs as 0.34 nanometer. है कि नहीं? If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated, तो आपको मालूम है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल. आपको 0.34 नैनोमीटर इनटू नंबर ऑफ बेस पेयर्स करना है. तो नंबर ऑफ बेस पेयर जीनोम में अराउंड 3.3 बिलियन है एंड सोमैटिक सेल में उसका डबल होगा. तो इसलिए अगर आप 6.6 बिलियन इनटू 0.34 करेंगे, ओके, 0.34 क्या ये दिखा है नैनोमीटर. Nanometer. ओके, तो आप अगर एंगस्ट्रॉम लोगे वो 3.4 लोगे. ठीक है जी. तो इसीलिए इफ आपने 0.4 नैनोमीटर लिया हुआ है कि नहीं, सो इफ यू हैव टेकन 0.4 नैनोमीटर 34 nanometer and total number of base pair is how much? 6.6 billion. तो क्या हो जाएगा? So now आप उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उसका लेंथ क्लोज टू 2.5 या 2.2 के आसपास मीटर्स आ जाएगा. सो हमारा जो यूकैरियोटिक सेल डीएनए है, स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स, द लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 meters. But what is the size of our cell? 10 to the power -7. है कि नहीं? तो size of human cell, general cell, not all cells because इसमें variation होगा. तो size of human cell कितना है? Is equal to 10 to the power -7. Okay, 10 to the power -7. ठीक है जी. सो आपका 10 to the power, इसको हम लोग तो हैंड से लिख देंगे एक्चुअली बिकॉज वो उसमें उस तरह से लिखना मुश्किल है. तो 10 to the power -7. तो जो नॉर्मल ह्यूमन सेल का डाया, okay, so diameter is equal to 10 raised to -7. So nucleus का साइज क्या हो जाएगा? At least less than, okay, it will be less than 10 to the power -8. What? This is -7 मीटर. तो ये भी आपका -8 मीटर से कम होगा. ओके, तो अब आप सोचो कि जिस न्यूक्लियस का डायमीटर 10 to the power -8 है, उसमें आप 2.2 मीटर डीएनए रखोगे कैसे? इट इज जस्ट लाइक, जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कौन है तुम्हारे क्लास में? प्रणय. तो ही लुक्स लाइक ए जायंट. तो अब प्रणय को मैंने बोला जा बेटा तू एक रॉड उठा के ला. ओके, ब्रिंग ए प्लास्टिक पाइप. तो बोला ओहो सर प्लास्टिक पाइप क्या है? वो तो मैं ऐसे एक बायां अंगूठा में उठा लूंगा. मैंने हाँ ले आ. बट उसका प्रॉब्लम, उसका लेंथ जो है एजी छक्को से क्या आपका नंदनकानन तक है. So the length of pipe is from AG Chakka to Nandankanan. Then how will Prana bring it? समझे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? वो काफी लंबा है and it is unmanageable boy. Okay, तो वो not manageable है. उसको मैनेज करना मुश्किल है. प्लस उस एडिंग टू दिस प्रॉब्लम आपका जो चार्ज ऑफ डीएनए है वो नेगेटिव है. तो उससे क्या होगा? वो एक रिएक्टिव स्पीशीज हो जाता है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट कीप ओपन डीएनए. इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा पैकिंग करना पड़ता है. नाउ इन ऑर्डर टू पैक
वी नीड सम पॉजिटिव प्रोटीन्स, है कि नहीं? तो इसमें आप देखिए लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए कितना दिया है, 1.36 मिलीमीटर, ठीक है? तो उसका डीएनए 1.36 मिलीमीटर है, जबकि हमारा डीएनए 2.2 मीटर्स लंबा है। अब आप देखिए इतना लंबा चीज जो है उसको हमको रखना एक छोटे से स्ट्रक्चर में है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस। प्लस जो आपका ई कोलाई है उसके पास बेचारा वो भी नहीं है, उसके पास कोई न्यूक्लियस नाम का चीज ही नहीं है, ठीक है? सो नाउ अगर वो आपका डीएनए को खुला रखेगा, टेक्निकली चार्ज, तो वो हर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें उसको पैकेज करना पड़ेगा, वी हैव टू पैक इट। सो दैट इज व्हाई आपका यहाँ क्या लिखा है, इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA, being negatively charged, is held with some proteins that have positive charge in a region termed as nucleoid. The DNA in nucleoid is organized in large loops held by proteins. So actually prokaryotes में problem क्या है, उनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो सिंस दे डोंट हैव एनी हिस्टोन प्रोटीन, तो उनका पैकेजिंग इश्यूज हो जाता है, उसको ठीक से पैक करने में मुश्किल होता है कि नहीं? तो इसीलिए उनके केस में पैकिंग में मदद करता है अदर पॉजिटिव प्रोटीन्स लाइक पॉलीअमीन्स, है कि नहीं? तो वो आर्जिनिन रिच प्रोटीन्स होते हैं। ओके, बट हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स में वी हैव ए यूनिक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हिस्टोन्स, ठीक है? चलिए, तो इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन it is more complex. There is a set of positively charged basic proteins called histone. A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids. तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स abundant होंगे हिस्टोन्स में, बताइए? बोलो, तो हिस्टोन में कौन कौन से प्रोटीन्स abundant होंगे, कौन कौन से अमीनो एसिड्स? Lysine and arginine. Yes, so are rich in lysine and arginine, ठीक है? Now, इसीलिए as we go from H1 histone to H4 histone, okay, as we go from H1 histone to H4 histone, lysine content increases, okay, and arginine content, okay, decreases, ठीक है? तो जैसे हम H1 से H4 में जाएंगे तो आपका लाइसिन कंटेंट जो है वो इंक्रीज करता है, ओके, एंड जो आर्जिनिन कंटेंट है वो डिक्रीज करता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस, फाइन। तो इसलिए वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, बोलिए? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो हमारे पास 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन होता है। Now, out of the 5 types of histone protein, H2A, H2B, H3 and H4, ये लोग क्या बनाते हैं? They make a histone octamer core, ठीक है? तो इसलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है? तो H2A, H2B, H3 एंड H4 क्या करते हैं? इंटू 2। तो ये सारे के सारे डबल होंगे, तो आपका 8 हो जाएगा प्रोटीन, ओके, इंटू 2
form the क्या form the core of the histone octamer. तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टामर. 8 सब यूनिट्स होता है. सो इसीलिए H2A, H2B, H3 and H4 into 2. So these 8 they form a histone octamer core. ठीक है. Now the negatively charged DNA is wrapped around this positive core. तो अब क्या होगा, आपका डीएनए रैपिंग होगा. तो आप इसमें 200 लिख दिया है, ये एक एब्रप्ट कंटेंट है. तो एक्चुअली आपका जो डीएनए है, ओके, सो नाउ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल बी रैप्ड अराउंड दी कोर. तो कितने बार, 1 and 1/3. तो समझ रहे हो, 1 and 1/3 टाइम्स उसको हम रैप करते हैं. तो जब आप 1 and 1/3 टाइम्स आप 1 and 3/4 सॉरी 1 and 3/4 टाइम्स जब हम रैप करेंगे तो व्हाट विल हैपन, बोलो. सो ये आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा. And this neutralized structure is called nucleosome. फिर उसको वो लूज ना हो जाए, दोबारा खुल ना जाए, इसलिए हम उसको H1 हिस्टोन से लॉक कर देते हैं. ठीक है. तो now if you see in this diagram, तो ये डायग्राम आप देख रहे हो कि नहीं, तो ये जो है ये H1 हिस्टोन है, ये लॉक कर देता है कि अब ये डीएनए दोबारा खुल ना जाए. एंड यहाँ जो रैपिंग किया हमने 1 and 3/4. ठीक है. तो इसीलिए 1 and 3/4 टाइम्स उसको हम लोग लॉक रैप कर देंगे एंड ये आपका बन गया एक न्यूक्लियोसोम. ठीक है. सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोसोम. ओके. नाउ रफली अब ऐसे एक और न्यूक्लियोसोम होगा. तो इसलिए न्यूक्लियोसोम एंड न्यूक्लियोसोम के बीच में एक लूज डीएनए होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड लिंकर डीएनए. ओके. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए. तो इसलिए लिंकर डीएनए जो है वो क्या होता है, इट कनेक्ट्स द टू हिस्टोन. तो जिस तरह आए टू न्यूक्लियोसोम, तो ये एक न्यूक्लियोसोम है, इस तरह एक और न्यूक्लियोसोम होगा एंड अनेकों न्यूक्लियोसोम होगा. तो इट रिजेंबल्स ए थ्रेड एंड बीड स्ट्रक्चर. तो थ्रेड एंड बीड स्ट्रक्चर हम लोग कौन से स्टेज में देखते हैं, याद है आपको, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन यू विल फाइंड ए थ्रेड एंड बीड स्ट्रक्चर. याद करो, उसको लेप्टोटीन स्टेज बोला जाता है. समझ गया. तो ये जो लेप्टोटीन स्टेज है, इस स्टेज में आप क्या देखोगे कि अनेक सारे बीड्स हैं which are interconnected by strings. So each bead is actually called a क्या, न्यूक्लियोसोम, या उसका एक और नाम है न्यू बॉडी एंड क्रोमाटिन मटेरियल. The beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fibers and are further coiled and condensed at metaphase stage to form chromosomes. The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that are referred to as non-histone chromosomal proteins. ठीक है. चलिए. Now in typical nucleus, some region of the chromatin are loosely packed and they stain lightly. तो अगर loosely packed है तो वो functional DNA होगा, इसलिए उसको हम यूक्रोमाटिन बोलते हैं. एंड जो densely packed होता है तो वो ज्यादा स्टेन लेगा, तो that is called heterochromatin. तो
यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये आपका डीएनए का अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वाज गिवन इन एनसीईआरटी। नाउ तो अब हम लोग जाके थोड़ा सा पेपर वर्क करेंगे, ओके। सो दैट विल नाउ विल राइट दी स्टोरीज। चलिए, सो अब हमारा जो हेडिंग है, तो व्हाट इज द हेडिंग? द हेडिंग इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, क्रोमोसोम्स, ठीक है। नाउ थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में जाया जाए, तो व्हाट इज एक्चुअली ए क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, ठीक है। सो नाउ आपका जो कंसेप्ट है क्रोमोसोम, तो हाउ इट वाज केप्ट, क्रोमा प्लस सोम, क्रोम प्लस सोमा, ओके। सो ये याद रखेंगे, ओके। सो उसका हिस्ट्री थोड़ा ले लिया जाए। सो द टर्म वाज कॉइन्ड by German scientist von Walder Hartz, okay, referring to the term chromatin, which was itself introduced by Walther Fleming, who discovered cell division, okay। तो इसीलिए वाल्थर फ्लेमिंग ने सेल डिवीजन डिस्कवर किया, तो उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। Now, some of the early cardiological terms have become outdated. उससे पहले भी बहुत चीज हम लोग उसको बोलते थे। For example, chromatin was termed by Fleming, and chromosome, okay, was used by Walder. Both ascribe color to a non-colored state. Actually, generally ये colored नहीं होता है, okay. Generally DNA cannot be colored. Colored actually कौन होते हैं? Proteins, है कि नहीं? The proteins in the DNA, they are responsible for the color. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये टर्म्स आजकल आउटडेट हो चुके हैं, ओके। बट स्टिल वी यूज द टर्म्स, क्योंकि वो अभी चल रहा है तो चल रहा है, ओके। सो उसके बाद वी विल यूज द टर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, द जर्मन साइंटिस्ट स्लेडन एंड श्वान, आपको मालूम है जिन्होंने प्रपोज किया था आपका जो सेल थ्योरी, स्लेडन, वर्चू एंड बुशली वर अमंग द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रिकॉग्नाइज्ड द स्ट्रक्चर्स नाउ फेमस एज क्रोमोसोम्स, ओके। सो दे आर द फर्स्ट पर्सन्स टू रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रक्चर, ओके। In a series of experiments beginning in mid-1880s, Theodor Boveri gave the definitive demonstration that chromosomes are the vectors of heredity. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Chromosomal theory of inheritance, याद है कि नहीं? तो chromosomal theory of inheritance जो है वो किसने दिया था? Sutton and Boveri, ठीक है। So they were the first persons जिन्होंने इस टर्म का इंपॉर्टेंस डिस्कस किया था, ओके। नाउ इन इट इज द सेकंड ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट वाज ओरिजिनेटेड विलियम रू, उसके बाद मेंडल का काम, ओके। तो ये सब उस चीज को ऊपर उठा के लाया। नाउ ओके,
Boveri was able to point out the connection between the rules of inheritance जो मेंडल बोल रहे थे, है कि नहीं, and the behavior of chromosomes. So इस concept को parallelism बोलते हैं. Parallelism between chromosomes and your inheritance. Means जो मेंडल बोलते थे factor separate segregate, जो मेंडल बोलते थे factors assort independently. Actually, who is segregating? Who is assorting? So that is the chromosome. Okay, तो क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट करता है या वो असॉर्ट करता है. ओके, सो ये पैरेललिज्म डिस्कवर किसने किया? सटन एंड बॉवेरी. Boveri influenced two generations of American cytologists, Wilson, Nettie Stevens. Okay, so you know what are they important? They are important in discovering the sex chromosomes. Okay, Theophilus Painter. Okay, ये सब उसके साथ काम करते थे and they were influenced by Boveri. तो जिसके बाद जो अलग अलग concepts आए थे. चलिए, तो उसके बाद जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए आप लोग देखते हो, तो यूकैरियोट्स में हम लोग का क्या है? तो यूकैरियोट्स में आपका जो इनिशियल पैकेजिंग है वो होता है किसके द्वारा? सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. नाउ अगर हम लोग चले जाएं इधर, means if you look into the history of some other things also, तो इधर हम लोग देखेंगे that जो माने जो name in detail of chromosomes, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं. तो a lot of people are there like Nageli and all, तो उन्होंने इसमें काफी काम किया है. So Carl Nageli observed rod-like chromosomes in the nuclei of plant cells. ठीक है? Rousseau made the first serious attempt to describe chromosomes. Schneider published a more significant paper dealing with the relationship between chromosomes, है कि नहीं? Between chromosomes and stages of cell division. ठीक है, तो उन्होंने सेल डिवीजन एंड क्रोमोसोम को कोरिलेट किया. Strasburger discovered thread-like structures which appeared during cell division. तो उसी को Walther Fleming introduced the term chromatin to describe the thread-like materials of the nucleus that become intensely colored after staining. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्रोमा मतलब होता है कलर प्लस सोमा मतलब होता है बॉडी. तो इसीलिए इसको हम लोग कलर्ड बॉडीज भी बोलते हैं, क्रोमोसोम. ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड कलर्ड बॉडीज. नाउ उसके बाद जो आपका जो इम्पोर्टेंस आ गया बॉवेरी का. नाउ हाउ टू स्टेन ए क्रोमोसोम, है कि नहीं? तो स्टेनिंग करने का जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था दैट वाज बाय फॉल्जन, है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड द फॉल्जन्स टेक्निक. सो इन 1914 Robert Fulgen demonstrated a color test known as Fulgen's reaction for the DNA. उसको Fulgen-Rosenbeck's technique बोलते हैं. In 1924, he showed that chromosomes contain DNA. In 1942, using cytochemical procedures, Brackett demonstrated the presence of another nucleic acid, RNA. And not long thereafter, Minsky and Polister showed that
there were proteins associated with chromosomal material. ठीक है, तो धीरे धीरे हम उसके पास जा रहे हैं. तो Hydes, Wanda, Geiter, Kaufman have described the morphology of chromosomes. Ducrot suggested the folded fiber model of the chromosome to suggest that it was made up of highly folded single molecule of DNA which is wrapped in chromosomal protein. उसके बाद Kornberg proposed the nucleosome model of the basic chromatin material. ठीक है, तो जो न्यूक्लियोसोम मॉडल को प्रपोज किया था रॉजर कॉर्नबर्ग ने. The term nucleosome was coined by Aude in 1975. So this is very important. तो आप लोगों के लिए जो ये नाम ज्यादा important है, that is called outdet. So actually it is pronounced as Ode. Okay, so Ode is very important for. So he is the man, and Ducrot भी बहुत जगह यूज होता है, and Emil Hydes. तो जो ये यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन कंसेप्ट आपका प्रपोज किया. ठीक है, so this is the concept. These are the some people behind the work of chromosome. ठीक है, तो इसीलिए बिफोर गोइंग इनटू पैकेजिंग हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोम डिस्कस कर लेंगे साइटोलॉजिकल एंगल से, फिर धीरे धीरे हम लोग पैकेजिंग पे जाएंगे. अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाई नाउ सिंस ओनली लेस देन 1 मिनट इज देयर, सो आई डोंट वांट टू गो अहेड. तो अब आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. स्पेशली जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम